मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है शफाफ होना। एक ट्रांसपेरेंट या शफाफ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार देखा जा सके। इसकी बेहतरीन मिसाल हम वाटर ग्लास की ले सकते हैं। जिस कलर का लिक्विड हम उसमें डालेंगे वो हमें क्लियर नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कोई कलर हो भी तो उस कलर में से भी हमें नजर आ रहा होता है। जैसे अगर वाटर ग्लास कलर्ड है तो भी हम उसमें जो लिक्विड डालेंगे वो हमें नजर आ रहा होगा, बेशक उसका शेड थोड़ा सा चेंज होके हमें नजर आ रहा हो। तो इस टूल को भी हम बिल्कुल इसी तरह से यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर कर देती हूँ और रेड कलर करने के बाद एक ही लेप ड्रॉ करूंगी इसके ऊपर और इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ। और उसके बाद ड्रॉप शेडो के नीचे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन इसमें आता है उसमें नो ट्रांसपेरेंसी है। अगर हमने ऑलरेडी कोई ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर रखी है तो हम इस पे क्लिक करें तो हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वापस थिक हो जाएगा, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इक्वली ट्रांसपेरेंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे यूनिफॉर्म फिल में हमारे पास एक सॉलिड कलर आता है, उसमें कोई शेड नहीं होते, इस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्वली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस तरह से नहीं होता कि किसी जगह से कम ट्रांसपेरेंट हो, किसी जगह से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। तो इसके लिए अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ यहाँ से तो आप देखें हमारा ब्लू वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो रहा है और इसमें से रेड कलर नीचे से नजर आ रहा है। जितनी ट्रांसपेरेंसी हम ज्यादा करेंगे हमारा रेड कलर ज्यादा नजर आने लगेगा और इसको हम कम करेंगे तो हमारा ब्लू कलर ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा और इसमें से रेड कलर कम नजर आएगा। और यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद बिट मैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। और अगर मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी और टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ से हम जो भी ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज हमारे पास आएंगी। इस वक्त हमने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट की है और अपने इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली ट्रांसपेरेंट किया है तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। ट्रांसपेरेंसी की डिफरेंट कैटेगरीज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मर्ज मोड है। इस पे क्लिक करूं तो इसमें वही तमाम मोड दिए हुए हैं जो हमें ड्रॉप शैडो में दिए हुए थे। इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को पीछे वाले ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से मर्ज करेंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो भी मर्ज मोड सिलेक्ट करेंगे हमारा फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारे पीछे वाले ऑब्जेक्ट से उसी के मुताबिक मर्ज होगा। इनको मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी। सबसे लास्ट में हम किसी भी कैटेगरी की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं हमारे पास मर्ज मोड मौजूद रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी पिकर का है। अगर मैं इसे यहाँ से मूव करके ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा नहीं करना चाहती तो मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे हमें डिफरेंट परसेंटेज के साथ ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। मैं इसे जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहती हूँ या कम ट्रांसपेरेंट करना चाहती हूँ यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये कंप्लीटली विजिबल हो गया है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 5% है। उसके बाद मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये 90% ट्रांसपेरेंसी इस पे अप्लाई हो रही है और यहाँ से ये बार खुद ब खुद मूव करके यहाँ पे ये काउंटिंग खुद ब खुद चेंज हो रही है। यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसको कितने % ट्रांसपेरेंट करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब ये 80% हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की एडजस्टमेंट का है। तो ये वही ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये वही बार मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे भी 80 शो हो रहा है और यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ से 70 करती हूँ तो यहाँ पे भी 70 शो हो रहा है। और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पिकर में आकर यहाँ से कम करूं तो आप देखें यहाँ भी 65 हो गया और यहाँ पे भी 65 हो गया। यानी आप ट्रांसपेरेंसी पिकर से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं,
या यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जिस ऑप्शन को भी यूज करेंगे इसका रिजल्ट सेम रहेगा और तीनों ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल का है। अगर आप अपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको ऑल पे रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फिल का है। अगर आप जस्ट फिल को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट नहीं करना चाहते, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वक्त हमारे पास ऑल सिलेक्ट है और अगर मैं फिल सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें हमारा फिल तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसकी आउटलाइन हमें कंप्लीट नजर आ रही है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आउटलाइन का है। अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करती हूँ तो हमारी ट्रांसपेरेंसी जस्ट आउटलाइन पे अप्लाई होगी, हमारे फिल का कलर सॉलिड रहेगा। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें हमारे फिल का कलर सॉलिड हो गया, जबकि 65% ट्रांसपेरेंसी इसकी आउटलाइन पे अप्लाई हो रही है। और अगर मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ तो ये हमें इक्वल नजर आता रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रीज ट्रांसपेरेंसी का है। पिक टूल लूंगी और अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लेके जाऊं तो ये ब्लू कलर था और ये ट्रांसपेरेंट होकर अब इसमें से हमें व्हाइट कलर नजर आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह की शेड हमें दे रहा है। लेकिन जब हम इसको रेड पे लेके आते हैं तो इसकी शेड कुछ इस तरह से हो जाती है। मैं यहाँ से दोबारा ट्रांसपेरेंसी टूल पे आऊंगी और यहाँ से फ्रीज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर देती हूँ। अब इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी का व्यू हमें नजर आ रहा है ये इसने फ्रीज कर दिया। अब अगर मैं इसको उठाकर किसी और जगह पे लेके जाऊं तो आप देखें इसमें वही शेड हमें नजर आ रहा है जो रेड के ऊपर आ रहा है। व्हाइट पे जाने से इसका शेड चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको ग्रे पे लेके जाती हूँ तो भी इसका शेड चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको इस ऑब्जेक्ट पे लेके जाऊं तो इसका शेड चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको वापस यहाँ पे लेके आऊं तो इसका शेड वही रहेगा। फ्रीज ट्रांसपेरेंसी से उस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी का व्यू हमारे पास आ रहा है वो फ्रीज हो जाता है। हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लेके जाएं वो चेंज नहीं होता। मैं दोबारा ट्रांसपेरेंसी टूल लूंगी और फ्रीज ट्रांसपेरेंसी से चेक हटा देती हूँ। फ्रीज ट्रांसपेरेंसी से चेक हटाने के बाद मैं पिक टूल लूंगी। अब आप देखिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को अगर ग्रे पे लेके जाऊं तो इसका शेड कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर व्हाइट पे लेके आती हूँ तो आप देखें जितना हिस्सा रेड पे आ रहा है वहां कलर हमें अलग शो हो रहा है, व्हाइट हिस्से पे अलग शो हो रहा है और यहाँ से हमें ग्रे हिस्से पे अलग शो हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और इसमें से ये फ्लावर हमें नजर आ रहे हैं। और अगर मैं वापस इसको लेके आऊं यहाँ से फ्रीज ट्रांसपेरेंसी को दोबारा ऑन कर दूं और फ्रीज ट्रांसपेरेंसी को ऑन करने के बाद मैं पिक टूल से इसे उठाकर यहाँ पे रखूंगी तो अब आप देखें इसका जितना भी हिस्सा व्हाइट पे है, रेड पे है या ग्रे पे है ये इक्वल लुक दे रहा है। और अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे रख दूं तो भी ये हमें वही लुक देगा। अगर आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को फ्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इस पे से चेक हटा देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी ट्रांसपेरेंसी का है। इस वक्त हमने यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी सेट की है तो वो इजी सेट हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम फाउंटेन फिल ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं या किसी और पैटर्न के साथ ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं और उस पर काफी मेहनत होती है। और उतनी मेहनत करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम वो मेहनत दोबारा ना करें लेकिन उस ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लें तो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर कर देती हूँ और रेड कलर करने के बाद मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल पे आती हूँ। और अब अगर मैंने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कॉपी करना है तो मैं यहाँ से कॉपी ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी करनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जितने परसेंट मैंने इस पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की थी उतने परसेंट इस पे हो गई। यहाँ पे मैंने 65% ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की थी तो यहाँ 65% ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो गई। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी को नो ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें मेरा हाफ ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो रहा है। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपने कितने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना है और कितने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट नहीं करना। अब आप देखें जिस तरफ ब्लैक हिस्सा है वहां पे मेरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है और जहां पे व्हाइट है वहां पे ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इस बार को मूव करके मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कितने हिस्से को ट्रांसपेरेंट करना है। अगर मैं जस्ट इतने हिस्से को ट्रांसपेरेंट करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ, अगर ज्यादा हिस्से को ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और जब मैं फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लेती हूँ
तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मर्ज मोड है जो हम लास्ट में देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी पिकर है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इसमें से किसी स्टाइल की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। यहाँ हमें डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई करूं तो आप देखें उसी स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी मेरे पास अप्लाई हो गई। कहीं पे मुझे मेरा ब्लू कलर ज्यादा नजर आ रहा है और कहीं पे रेड। और अगर मैं यहाँ से इस स्टाइल को अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया। यहाँ से मैं डिफरेंट बने हुए स्टाइल लेकर इनको अप्लाई कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल पे वापस आती हूँ और यहाँ से मैं फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करूँ। ट्रांसपेरेंसी पिकर के बाद सबसे पहले हमारे पास लीनियर ट्रांसपेरेंसी है। तो ये लीनियर ट्रांसपेरेंसी ही यूज हो रही है एक लाइन के स्टाइल में। ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हैं या इस बार को मूव करके हम इस ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस व्हाइट हिस्से को मूव करके भी इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसके एंगल को चेंज करना चाहें तो इस हैंडल को मूव करके इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारी ट्रांसपेरेंसी एक दायरे की सूरत में अप्लाई होगी। वो दरमियान में से डार्क और सबके साइडों पे से ट्रांसपेरेंट होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये हमारा साइडों से ट्रांसपेरेंट और दरमियान में कलर मौजूद है और हम इसके इफेक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको दूर लेके जाती हूँ तो ये ज्यादा वाज़िह होता है और अगर इसको क्लिप लेके आती हूँ तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉनिकल ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारी ट्रांसपेरेंसी एक कोन की सूरत में अप्लाई होगी। मैं यहाँ से बाहर क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखें ये कोन की शेप में अप्लाई हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में अप्लाई होती है। बाहर क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा होता है और यहाँ से भी मैं इसको ज्यादा या कम कर सकती हूँ इसके इफेक्ट को। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नोड ट्रांसपेरेंसी है। तो इस वक्त हमारा ये नोड सिलेक्ट है, इसमें ब्लैक कलर है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% है। लेकिन अगर मैं इसे कम करना चाहूँ और मैं इसे यहाँ से मूव करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। आप देखें यहाँ मैंने 59 कर दिया तो यहाँ भी 59 शो हो रहा है और अब ये बार यहाँ से भी मूव कर गई है और इसके कॉर्नर ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नोड पोजीशन का है। जब हम ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 नोड मौजूद होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इनके दरमियान का गैप 100% होता है। लेकिन अगर हम दरमियान में कोई पॉइंट ऐड करते हैं तो ये ऑप्शन शो होगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ ये इस पॉइंट की ट्रांसपेरेंसी हमें शो हो रही है और ये इस वक्त 67 पे मौजूद है। और अगर मैं इसे यहाँ से मूव करके इस तरफ लेके आऊं तो ये 47 पे आ जाएगा और अगर मैं इसे इस तरफ मूव करके आऊं तो ये 74 पे आ गया। अगर मैं इसको उठाकर बिल्कुल इसके ऊपर ले आती हूँ तो ये 100% हो जाएगा और अगर बिल्कुल इसके ऊपर ले आती हूँ तो ये 0 पे आ जाएगा और मैं इसे वापस डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेशन का है। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किससे कितना रोटेट करना है। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी मेरा ये एंगल रोटेट होने लगेगा और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की पोजीशन भी चेंज होने लगेगी। और अगर मैं इसे नीचे वाले ट्रायंगल को क्लिक करके मूव करूं तो ये इस तरह से रोटेट होने लगेगा। हम इसे यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं या यहाँ से पकड़कर हम इसको इस तरफ मूव कर सकते हैं या इस तरफ मूव करके रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम इसे यहाँ से रोटेट करते हैं तो हमारी ये दोनों लाइन एक साथ रोटेट होती हैं। लेकिन अगर हम इसे यहाँ से रोटेट करें तो हमारी जस्ट ये लाइन रोटेट होती है, ये वाली लाइन रोटेट नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऑल का है कि हमने अपने तमाम ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना है, जस्ट इसके फील को ट्रांसपेरेंट करना है या इसकी आउटलाइन को। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्री स्केल एंड स्क्यू है। तो ये जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, ये जो हैंडल, ये फ्री स्केलिंग और स्क्यू के लिए है। स्केलिंग इसके साइज को कहते हैं और स्क्यू इसकी रोटेशन को। अगर हम यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट के साइज को चेंज करना चाहें, जैसे मैं इसे अंदर की तरफ लेके आऊं तो ये इफेक्ट हमें ज्यादा नजर आएंगे और बाहर की तरफ लेके आऊं तो इफेक्ट कम नजर आएंगे। इसके अलावा हम इसकी
स्क्यू कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ तो हमारा वो हैंडल गायब हो जाएगा। अब हम इसे स्केल या स्क्यू नहीं कर सकते, जस्ट इस बार को मूव करके ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो हमें हमारा ये हैंडल नजर आ जाएगा। और उसके बाद फ्रीज ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को भी हम देख चुके हैं। और अगर मैं इन दो एरोज पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास कॉपी ट्रांसपेरेंसी है और उसके बाद एडिट ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। यहाँ हमारे पास वही ऑप्शन है जो यहाँ पे मौजूद है। अगर हमने किसी एक तरह की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दी है तो उसको खत्म करके किसी दूसरी तरह की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम ये ऑप्शन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी। वैसे यहाँ से हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तमाम ऑप्शन वही हैं जो ये पूरी बार में दिए हुए हैं। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और यहाँ से नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है का है। तो इससे हमारे पास डिफरेंट पैटर्न अप्लाई हो जाते हैं और इसको हम अक्सर बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज करते हैं। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट के लूंगी। ये एक फ्लावर की पिक्चर है जो कि मैंने इंपोर्ट की है। इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे पहले से इंपोर्ट करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके। और उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लेकर इसके ऊपर ड्रॉ कर लेती हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें अब हमें हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, वो हमें हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और अब अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूंगी तो हमें नीचे वाला ऑब्जेक्ट नजर आने लगेगा। मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लूंगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ मेरे पास ये ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो गई। और अगर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पिकर पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं। जहाँ से मैं जिस पैटर्न स्टाइल को भी सिलेक्ट करूंगी हमारी ट्रांसपेरेंसी उसी स्टाइल में अप्लाई होगी। ये वाला पैटर्न अप्लाई करना चाहूँ और उसके बाद यहाँ से अप्लाई करूंगी। ये जो हमें छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके प्रीव्यू देख सकती हूँ कि मुझे कैसा नजर आएगा। अगर मैं इस पैटर्न को अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इस अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये पैटर्न अप्लाई हो गया। अब मेरे पैटर्न में जहाँ पे ब्लैक कलर था वहां से मुझे मेरा नीचे का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और जहाँ पे व्हाइट कलर था वहां से मुझे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो अब आप देखें ये कितना खूबसूरत बैकग्राउंड बन गया है। अगर हम इस बैकग्राउंड को कहीं यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी का है। फोरग्राउंड वो कलर होता है जो हमारा ऊपर होता है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है, और बैकग्राउंड वो होता है जो हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी इस वक्त 100% है, अगर मैं इसको कम करना चाहूँ आप देखें ये हमें कम होकर नजर आ जाएगी। यहाँ 65 हमें शो हो रही है। मैं इसको कम करना चाहूँ तो कम कर सकती हूँ और हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट कम नजर आएगा और ऊपर वाला ज्यादा सॉलिड होने लगेगा। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी कम करेंगे, अगर मैं इसको 0 पे ले आऊं तो आप देखिए हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगा। और अगर मैं इसको वापस ज्यादा करती हूँ तो मैं जितना ज्यादा करूंगी उतनी ट्रांसपेरेंसी मुझे नजर आएगी। मैं इसे वापस 100% कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इन्वर्ट का है, इसे मैं बाद में देखती हूँ। पहले मैं आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी बता दूं। अगर मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करती हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से 100% करती हूँ तो हमारा बैकग्राउंड हमें पूरी तरह से नजर आएगा और हमारा फोरग्राउंड कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगा। आप ये देखें। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे वापस 0 पे लेके आती हूँ तो हमारा पैटर्न उसी तरह से अप्लाई होगा जैसा स्टार्ट में हमने अप्लाई किया था कि जहाँ पे ब्लैक कलर था वहां से हमें कंप्लीटली हमारा बैकग्राउंड नजर आ रहा है और जहाँ पे व्हाइट कलर था वहां हमारा फोरग्राउंड नजर आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इन्वर्ट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारा जो कलर स्कीम हमें नजर आ रही थी वो इन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब जहाँ पे ब्लैक कलर था वहां व्हाइट हो जाएगा और जहाँ पे व्हाइट था वो ब्लैक हो जाएगा। जहाँ पे व्हाइट कलर पहले था और हमें येलो कलर नजर आ रहा था वहां पे हमें बैकग्राउंड वाला कलर नजर आने लगेगा। अब आप देखें जहां जहां हमें येलो कलर नजर आ रहा है, मैं दोबारा इन्वर्ट पे क्लिक करूं तो वहां हमें
पीछे वाला कलर नजर आने लगेगा। यहाँ से हम अपने कलर को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने अपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना है, इसके फिल को या इसकी आउटलाइन को। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिरर का है, तो इससे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की शेप मिरर होंगी। अगर मैं इसे मिरर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करती हूँ तो इसके अंदर की शेप मिरर हो जाएंगी। अगर मिरर वर्टिकली करती हूँ तो भी इसके अंदर की शेप मिरर होंगी। अगर मैं इसे वापस करती हूँ तो ये वापस हो जाएंगी। और उसके बाद फ्रीज ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और फ्रीज करने के बाद अगर मैं अपने इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को उठा के साइड पे करूँ तो आप देखें वो ट्रांसपेरेंसी का व्यू वो हमें कम्प्लीटली शो कर रहा है, चाहे हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे ले जाएं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ। अगर मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो कॉपी कर सकती हूँ और एडिट करना चाहती हूँ तो एडिट कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से नो ट्रांसपेरेंसी कर देती हूँ। वेक्टर पैटर्न के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिट मैप पैटर्न है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास अलग से पैटर्न आएंगे। अब ये देखें कुछ इस तरह से पैटर्न हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी हमें डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, लेकिन यहाँ जो भी कैटेगरी दी हुई है उनमें ज्यादातर ऑप्शन पर्सनल और प्राइवेट में मौजूद होते हैं, बकाया में ऑप्शन अक्सर नहीं होते। वैसे आप अपने सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं, अगर वहां कुछ पैटर्न आपके पास मौजूद हो तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से खोलते हैं और आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता तो आप पर्सनल या प्राइवेट पे करके देख सकते हैं कि वहां पे आपके पास पैटर्न मौजूद होंगे। उसके बाद आप यहाँ से जो पैटर्न सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब यहाँ पे जितने हिस्से में ब्लैक कलर है वहां से आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नजर आएगा और जितने हिस्से में ग्रे कलर है वहां से आपका ऑब्जेक्ट धुंधला नजर आएगा। मेरे पास ये पैटर्न है, मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। ये पैटर्न है, मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। इस पैटर्न को अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ से मैं जो पैटर्न भी सिलेक्ट करूँ इस पैटर्न को अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो आप देखें हमारी ट्रांसपेरेंसी इसी के मुताबिक होगी और ये इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो यहाँ हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज वही हैं जो वेक्टर पैटर्न में थी। हम बिटमैप पैटर्न अप्लाई करें या वेक्टर पैटर्न, प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। यहाँ हमारे पास जो नया एक ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग ट्रांजिशन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, एज मैच है, ब्राइटनेस है, लुमिनस है, कलर्स है। तो यहाँ से आप जिस ऑप्शन पे चेक लगाएंगे वो शो हो जाएगा। शो करने पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप इसमें चेंजिंग लाते हैं, एज मैच इस वक्त 50% है तो मैं इसको शो करूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह की बार आती है। अगर मैं इसको कम करती हूँ आप देखें इसका इफेक्ट थोड़े चेंज होने लगेंगे और अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो इफेक्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ब्राइटनेस है, अगर मैं इसको कम करूं तो आप देखें हमारा ज्यादा धुंधला हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को ज्यादा करती हूँ तो वो हमें पीछे का ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नजर आएगा और इसे मैं जितना चाहूँ अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद लुमिनस है और लुमिनस से भी आप इफेक्ट चेंज होते हुए देख सकते हैं और जहां पे चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स हैं तो यहाँ से भी आप चेंज करके दे सकते हैं कि इस चेंजिंग से आपके पास क्या इफेक्ट आएंगे। और यहाँ से आप जो भी सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने के बाद आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस सेटिंग को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस चेक को हटा देंगे तो वो तमाम ऑप्शन जो आपने यहाँ से अप्लाई किए हैं वो वापस खत्म हो जाएंगे। आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्रीज प्रॉपर्टी, कॉपी ट्रांसपेरेंसी और एडिट का है और अब बकाया तमाम ऑप्शन हम देख चुके हैं। मैं वापस यहाँ से नो ट्रांसपेरेंसी कर देती हूँ। और बिटमैप पैटर्न के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टू कलर पैटर्न है। तो यहाँ से इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, टू कलर और टेक्सचर। अगर मैं टू कलर पे आती हूँ तो यहाँ जो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी आती है वो टू कलर्स में आती है। इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमें डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं। यहाँ से मैं जिस पैटर्न को सिलेक्ट करूंगी वो मुझे उसी शक्ल में ऊपर नजर आने लगेगा और नीचे से हमारा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। इससे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करके खूबसूरत से बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। और टू कलर ट्रांसपेरेंसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी है। जब मैं टेक्सचर अप्लाई करूंगी तो यहाँ मेरे पास सैंपल दिए हुए हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ डिफरेंट सैंपल है। अगर मैं सैंपल 5 पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मुझे उस किस्म का टेक्सचर नजर आने लगेगा और अगर सैंपल 8 पे क्लिक करूं तो ये अलग सा टेक्सचर मेरे पास आएगा। और उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ मुझे डिफरेंट टेक्सचर दिए हुए हैं, मैं किसी को भी अप्लाई कर सकती हूँ। हर सैंपल में डिफरेंट टेक्सचर हैं। यहाँ से अगर मैं इस टेक्सचर को अप्लाई करूं
तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं इस टेक्सचर को अप्लाई करती हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा टेक्सचर आपको क्या इफेक्ट देगा। और उसके बाद अगर आप इसकी सेटिंग मजीद करना चाहते हैं तो इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, तो जो टेक्सचर आपने अप्लाई किया है यहाँ उसकी चेंजिंग कर सकते हैं, उसके शेड को चेंज कर सकते हैं, उसकी लाइट को चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह। तो यहाँ से आप उसमें अगर कुछ चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी चेंजिंग आप करेंगे, करने के बाद ओके करेंगे तो वो चेंज अप्लाई हो जाएगा। और इसकी बकाया तमाम प्रॉपर्टीज वही हैं जो मैंने पहले बताई हैं। आप वेक्टर पैटर्न फिल करें, बिट मैप पैटर्न फिल करें, टू कलर पैटर्न फिल करें या टेक्सचर फिल करें, तमाम प्रॉपर्टीज सेम है। और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी की तमाम इकसाम और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। इसमें अब सिर्फ मर्ज मोड बचे हैं। उससे पहले मैं आपको फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी को यूज करके बताऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकली इसको यूज करना आ जाए। तो उसके बाद मैं आपको मर्ज मोड बताऊंगी। मैं अपने इस सब्जेक्ट को डिलीट कर लेती हूँ और इस सब्जेक्ट को भी डिलीट कर लेती हूँ और अपने पेज 2 पे आती हूँ। पेज 2 पे यहाँ मैंने 2 ऑब्जेक्ट पहले से इंपोर्ट करके रखे हैं ताकि टाइम बच सके। और यहाँ से मैं इनके साइज को बड़ा कर लेती हूँ। पहले मैं अपनी इस पिक्चर्स को उठा के यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे रखूंगी और इसके साइज को बड़ा कर लूंगी। और साइज को बड़ा करने के बाद मैं अपनी इस पिक्चर्स को उठाकर इसके साइज को भी बड़ा कर लूंगी और इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ। मैं इनके कॉर्नर को अच्छी तरह से मैच कर दूंगी। कॉर्नर मैच करने के बाद अब मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल पे आऊंगी और यहाँ से फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करके लीनियर ट्रांसपेरेंसी इस पे अप्लाई करूंगी और यहाँ से मैं सेट कर लूंगी कि मुझे कितना ऑब्जेक्ट अपना ट्रांसपेरेंट करना है। और इसके फेस के फीचर्स को क्लियर रखने की कोशिश करूंगी ताकि इसका फेस वाज़ेह नजर आ जाए। अब मैं पिक टूल लेकर इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। सिलेक्शन खत्म करने के बाद अब आप देखें ये कितना खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि ये आतिशबाजी और ये आग इस जिस्म के ऊपर ही है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2 ऑब्जेक्ट को यूं ब्लेंड किया गया है। इस तरह से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं और उनको वो एक ही दिखा सकते हैं और बहुत खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आऊंगी। यहाँ भी मैंने 2 पिक्चर्स इंपोर्ट करके रखी हैं। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ। और साइज बड़ा करने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को लूंगी और इस पे सेट कर दूंगी। और जब 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज करने के लिए आप ऑब्जेक्ट लें तो आप कोशिश करें कि वो एक ही स्टाइल में हो। अगर वो दोनों पोर्ट्रेट हैं तो पोर्ट्रेट स्टाइल में हो, अगर दोनों लैंडस्केप हैं तो लैंडस्केप स्टाइल में हो ताकि आपको सेटिंग में आसानी रहे। और अगर आप इनकी हाइट सेम नहीं भी करते तो इतना फर्क नहीं पड़ता, अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। लेकिन आप कोशिश करें कि इनकी विड्थ सेम रहे ताकि इनके कॉर्नर आपस में मर्ज होते हुए लगे और वो सेपरेट नहीं लगे। और इसके अलावा जब आप इन ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर रहे हो तो आप इनके कॉर्नर से ड्रैग करके इनको प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा करें। जस्ट विड्थ या हाइट को बड़ा करके इनको स्ट्रेच ना करें तो आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आएगा और एक खूबसूरत वर्क रेडी होगा। और ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर मैं यहाँ से फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लूंगी और यहाँ से लीनियर ट्रांसपेरेंसी और उसके बाद बेशक मेरे ट्रांसपेरेंसी का हैंडल कहीं पे भी आ जाता है जैसे हमने पहले अप्लाई किया हो या उसके अलावा। तो अगर हम उसे अपनी मर्जी से अप्लाई करना चाहें तो हम उसे ड्रैग करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं अपने ब्लैक हिस्से को ऊपर की तरफ रखूंगी और व्हाइट हिस्से को यहाँ की तरफ, ताकि ये हिस्सा ज्यादा वाज़ेह रहे और ये हिस्सा हमें ट्रांसपेरेंट नजर आए। अब मैं इसे जहां पे भी रखना चाहूँ रख सकती हूँ। अब देखिए मैं इसे करीब लाती हूँ तो ये ज्यादा हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं इसे दूर लेके जाती हूँ तो इसमें से कुछ हिस्सा वाज़ेह नजर आएगा। अब आप देखें पहले हमारे जो ट्रीज थे वो ग्राउंड पे नजर आ रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा इफेक्ट नजर आ रहा है कि ये हमारे ट्रीज पानी में है और इसके साथ ये थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां हैं और ये पीछे तक पानी हमें नजर आ रहा है और ये पुल बिल्कुल पानी में बना हुआ नजर आ रहा है और ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट फील हो रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मर्ज किया है। उसके बाद मैं अपने पेज 1 पे आऊंगी और यहाँ आपको मर्ज मोड बताती हूँ। मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें रेड कलर कर देती हूँ और रेड कलर करने के बाद मैं यहाँ से एक इलेप ड्रॉ करती हूँ और इलेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल पे आकर यहाँ पे
मर्ज मोड पे आऊंगी। अब यहाँ से मैं डिफरेंट मर्ज मोड ऐड करूं तो वो डिफरेंट इफेक्ट देंगे और हम बिल्कुल श्योर नहीं होते कि किस मर्ज मोड के साथ हमें क्या रिजल्ट आएगा। कुछ हद तक हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम लाइटर इफेक्ट लगाते हैं तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट लाइट होगा या नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम डार्कर लगाते हैं तो उससे वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। लेकिन हम अप्लाई करके ही चेक कर सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट आने वाला है। नॉर्मली हम इसे नॉर्मल पे रख के काम करते हैं। अगर मैं इसे ऐड करती हूँ तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसे वापस नॉर्मल करूंगी। नॉर्मल करने के बाद मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। जब मैंने इसे ऐड किया तो इसका कलर पिंक हो गया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो इसका कलर मैरून हो गया, जबकि ये मैंने पर्पल कलर फिल किया था। अगर मैं इसे नॉर्मल करूं तो ये हमें नजर आ रहा है। और एक मोड जब अप्लाई करते हैं तो दूसरा मोड अप्लाई करने के से पहले आपको इसको नॉर्मल करना होगा। उसके बाद अगर मैं इसे टेक्सचराइज करूं तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इसे बिहाइंड करूं तो ये तकरीबन कलर हमें नजर नहीं आ रहा। अगर इन्वर्ट करती हूं तो ये कलर इस तरह से चेंज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कम या ज्यादा कर सकती हूँ यहाँ से मूव करके। अगर इसमें 100% तक कर देती हूँ तो ये हमें नजर आना बंद हो जाएगा। अगर 0 पे करती हूँ तो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। इन तमाम ऑप्शन को आप 1 बाय 1 किसी भी ऑब्जेक्ट पे चेक कर सकते हैं कि किससे क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम यूज करते हैं वो ओवरले है और उसमें हमारा कलर दूसरे कलर में काफी हद तक मिक्स होता हुआ नजर आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमें नजर तो आ रहा है यहाँ पे एक सर्कल है, लेकिन वो उसी कलर में हमें नजर आ रहा है, अलग से कलर शो नहीं हो रहा। तो ओवरले ऑप्शन से हम मर्ज करके बहुत खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल कर देती हूँ और अपने पेज 4 पे आती हूँ। यहाँ मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ साइड पे रख देती हूँ और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ। और साइज को बड़ा करने के बाद मैं अपनी इस इमेज को लूंगी और इसके साइज को भी बड़ा कर दूंगी। मैं जितने एरिया पे इसका फेस शो करवाना चाहती हूँ मैं इसके साइज को उतना बड़ा कर देती हूँ और इसे इस कॉर्नर पे रख देती हूँ। और यहाँ सेट करने के बाद अब मैं इस पे ओवरले अप्लाई करूंगी। यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी पे आती हूँ और यहाँ पे मर्ज मोड में आकर ओवरले पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें ये हमें बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है कि ये इन बादलों में हमारा ऑब्जेक्ट है और ये शो हो रहा है, लेकिन यहाँ काफी हद तक इसके बैकग्राउंड इमेज भी शो हो रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करके इलिप्टिकल ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे जितना ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ कर सकती हूँ। अगर मैं इस ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करना चाहूँ तो मैं इसके ज्यादा क्लोज ले आऊंगी। तो अब आप देखें हमें जस्ट इसकी आईज, नोज और लिप नजर आ रहे हैं। अगर मैं दोबारा इस पे आकर इसको बड़ा करती हूँ तो हमें इसके बाल भी नजर आने लगेंगे। हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसे कितना ट्रांसपेरेंट करना है, इससे इसके आसपास का एक्स्ट्रा हिस्सा गायब हो जाएगा। मैं इसे इतना ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ और पिक टूल लेकर इसकी सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और ट्रांसपेरेंसी और मर्ज मोड अप्लाई करने के बाद भी हम इसको मूव करके सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे मूव करके देख सकती हूँ कि ये कहाँ पे ज्यादा खूबसूरत इफेक्ट हमें देगी। जहाँ पे ये पिक्चर हमें ज्यादा खूबसूरत इफेक्ट दे हम उसे वहां पर सेट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर सेट कर देती हूँ। अब आप देखें ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग से कोई पिक्चर्स है। इस पिक्चर्स में जो बादल हैं ये बिल्कुल उनके साथ मैच होती हुई नजर आ रही है और बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रही है। इस तरह से आप मर्ज मोड भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल से हम अपने बैकग्राउंड भी बना सकते हैं और उसके अलावा फोटोज वगैरह पे भी बहुत खूबसूरत वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।